सावी धीरे चल। रामलाल जी पोती को शहर ले जा रहे हैं। हाँ। दादाजी, आपके पैरों में तकलीफ है, इतनी तेज मत चलिए। कोई बात नहीं, मेरी सावी को इतना बड़ा बैग उठाना पड़ रहा है। मैं तो बुजुर्ग हूँ, क्या मैं मदद नहीं करूँगा? मैं ताकतवर हूँ, मेरी पीठ पर ये बैग कोई वजन नहीं है। अच्छा। पहुंच गए? आइए। दादाजी, मैं आपको मालिश करूंगी। अच्छा, बूढ़ा हो गया, सावी से नहीं रहा। तुम्हारी ये लड़की ऐसी ही ताकतवर। बाद में जब तुम शादी करोगी, दादाजी को चिंता नहीं कि तुम्हें कोई परेशान करेगा। मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आपकी सेवा आजीवन करूंगी। मेरी सावी सबसे आज्ञाकारी है। सुमित्रा आंटी, अभी ये लड़की बहुत अच्छी है, आज्ञाकारी और सीधी। मैं उसे अमित के लिए ट्यूटर बनाना चाहती हूँ। ये पूरा लड़का पूरा दिन शरारत करता रहता है और समझदार भी नहीं, किसी को उसे पढ़ाना ही पड़ेगा। साहबजादे ने 1.5 दर्जन ट्यूटरों को भगा दिया है। ये लड़की साहबजादे की उम्र की है, उम्मीद है वो साहबजादे के लिए आदर्श बन सके। जाओ। ठीक है। शर्मा साहब, बधाई हो, अपनी मुश्किल दिनों का अंत हो गया। क्या ये शर्मा परिवार की सुमित्रा आंटी नहीं? हाँ। क्या शर्मा साहब का कोई आदेश है? श्रीमती शर्मा ने मुझे ये पूछने को कहा, क्या आपकी पोती अब से हमारे छोटे साहब के साथ रह सकती है? क्या आपकी पोती हमारे छोटे साहब का ट्यूटर बन सकती है? अगर आपको पसंद नहीं आया तो कभी भी जा सकती है। मास ₹1,00,000। अगर काम अच्छा किया तो वेतन भी बढ़ा सकते हैं। क्या आपको लगता है? दादाजी, मैं जाना चाहती हूँ। दादी हमेशा बिस्तर पर है, आपके पैर भी बीमार है, सर्दी में बहुत दर्द होता है। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, आपको पालना मेरा फर्ज है। अमीर परिवारों में बहुत नियम होते हैं। मुझे डर है कि वहाँ जाकर तुम्हें तकलीफ होगी। मुझे नहीं डरता, फिर भी पैसा भी मिलेगा और सीख भी मिलेगा। ऐसा मौका कभी नहीं मिलता, क्या दादाजी? चिंता मत करे शर्मा साहब, हम उसे कोई तकलीफ नहीं देंगे। चलिए। चिंता मत करो बुजुर्ग, मैं चल रही हूँ। सावी, मेरे साहब काफी शरारती हैं, उन्हें सिखाते समय थोड़ा सहन करे। यदि वो बहुत शरारती नहीं है तो मैं उससे कोई मतलब नहीं लूंगी। ठीक, चलो अंदर जाते हैं। हाँ। वो गांव की लड़की हो जिसे दादी ने 5 लाख में मुझे पढ़ाने के लिए लाई है। गांव की लड़की मुझे सिखाने वाली है, क्या मजाक है? अगर मैं अभी उसे मारूं, क्या मुझे नौकरी से निकाल देंगे? माताजी ने तुम्हें उसे सिखाने के लिए ही भेजा है। तुम्हें क्या करना है? तुम लोग उसे मारो, इस गांव की लड़की को सिखाओ। तुम ही शर्मा परिवार के छोटे साहबजादे हो, उसका नाम क्या है? अमित शर्मा। अमित शर्मा? हाँ, मैं ही वो हूँ। क्या डर दे? डर दे तो फटकने क्यों नहीं चले? तुम्हें पानी फेंकने की आदत है, तुम्हें गाली देने की आदत है।
फिर भागना चाहते हो? क्यों खड़े हो? जल्दी मेरी मदद करो। मुझे नीचे उतारो। फिर भागना चाहते हो? मत मारो, मत मारो। मैं गलत था दीदी, मैं नहीं भागूंगा। मैं तो शर्मापुरा के खरगोश भी एक भी छोड़कर नहीं छोड़ती तुम्हें भागने की कोशिश। दीदी मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। ये सब क्या हो रहा है? हो जाओ। साहबजादा, आपको चोट तो नहीं लगी? माता जी, आपके छोटे साहबजादे ने मुझ पर गंदा पानी डाला, मुआवजा दो। ठीक ठीक, मुआवजा देंगे। सुमित, उसे नहाने ले जाओ और कपड़े बदलवाओ। जी माता जी। सावी, मेरे साथ आओ। दादी, वो बेवकूफ ने मुझे ऐसा मारा और आप उसे बस चले जाने दे दिया। क्या? नामंजूर? तो सहन करो, माताजी ने मुझे बुलाया तुम्हें सिखाने के लिए। हाँ हाँ, ये लड़का घर को हर रोज उलझा देता है। अब सावी के आने से मैं आराम से सो सकती हूँ। अमित के पिता व्यापार से लौटेंगे तो मैं उनको बता सकूंगी। बेवकूफ, मैं तुम्हें शर्मा परिवार से बाहर निकाल दूंगा। तुम दोनों आओ। साहबजादा, क्या करना है? मेरे पास एक योजना है। सामने से नहीं जीत सकते तो छल से करेंगे। मैंने जो चीज मांगी थी वो लाई है पूरी जान से। सावी, अब तुम्हें मुझे परेशान नहीं कर सकते। करो। मूर्ख, मूर्ख। क्या नहीं जानते? मैं इससे सबसे ज्यादा डरता हूँ। तुम आओ। मुझे विश्वास नहीं कि वो डर नहीं पाएगी। चल देखें। तुम दोनों यहाँ रखवाली करो। कैसा लगा? डर गए ना? क्या? तुम्हें सांप से डर नहीं लगता? ये सांप तुम्हारे द्वारा फेंका गया है ना? छोड़ो, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने छोड़ा था? वास्तव में मैंने नहीं किया। मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी तो देखने आया था। तो सांप को ले जाओ। दूर ले जाओ, जल्दी। सावी, मैं तुम्हारी मदद करने आया था। तुमने मुझे बदले में मारा। तो मुझे मानते ही नहीं, तो इतना अच्छा कैसे हो सकते हो? वास्तव में मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करती। तुम्हारी नस में बुराई है। सावी, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। बचाओ, कोई आओ, मैं डर रहा हूँ। क्या बदबू है? अमित शर्मा, इसकी पैंट गीली हुई है। नहीं हो सकता, बकवास मत करो। साहबजादा, तुम दोनों उसे बाहर निकालो। तुम्हें मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। सावी, नहीं नहीं, सावी दीदी, नहीं नहीं।
दीदी मैं गलत था, फिर कभी नहीं करूँगा। जल्दी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आ रहे साहब। अमित शर्मा, आज तुमने स्कूल छोड़ा? साहब कोई चोट तो नहीं? साहब कौन सा साहब? जल्दी मुझे बचाओ, मैंने स्कूल छोड़ा। क्या करोगे? मुझे मारो, मुझे मारो तो देखो। अमित शर्मा, आज मैं तुम्हें यादगार सबक सिखा दूंगी। रुको। नहीं लगाना। की लड़की, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे सजाने की? तुम्हारी वजह से मैं कमाई नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं। स्कूल छोड़ा, कोई छोड़ा ना। दादी जी, ऐसे मारेंगे तो क्या छोटे साहब को कोई चोट नहीं लगेगी? स्कूल छोड़ा तो मारा ही जाएगा। अगर तुम्हें सजाना ही नहीं तो कोई स्कूल भी उसे नहीं लेगा। ठीक। फिर से स्कूल छोड़ेंगे? हाँ, शर्मा मास्टर नहीं, सावी दीदी नहीं करूँगा फिर से। चलो। स्कूल के नियमों को 10 बार लिखो। लिखना नहीं है। किसी को भी उसे खाना नहीं देना। ये सब लिख कर लाओ, पर शिक्षक से माफी मांगो, नहीं तो मैं फिर मारूंगी। छी। पापा, जल्दी वापस आओ। सावी को गांव भेज दो, नहीं तो तुम्हें अपने बेटे को कभी नहीं देख पाओगे। श्री राम नवमी के मौसम में बारिश। अमित, अमित, चरवाहा दूर से सन्नाटा इलाका इशारा करता है। चरवाहा दूर से सन्नाटा इलाका इशारा करता है। ठीक है, बच्ची कक्षा खत्म। शिक्षक जी नमस्ते। सावी, अब स्कूल खत्म हो गया है, तुम्हें फिर क्या चाहिए? शिक्षक जी को नमस्ते कहो। शिक्षक जी नमस्ते। चलो। श्रीमती शर्मा। हाँ, कार में बैठो। सावी, तुम्हें फिर क्या चाहिए? माता जी को नमस्ते कहो। नहीं करूँगा। सावी, ताती। ठीक, कार में बैठो, घर चलो। दादी जी साहबजादा पहले से ज्यादा शांत और आज्ञाकारी हो गया है। हाँ, सावी की वजह से ही ऐसा हुआ। लेकिन सिर्फ आज्ञाकारी होना ही काफी नहीं। अमित की शारीरिक स्थिति देखो, सावी से कमजोर है, उसे अभी भी व्यायाम करना होगा। हाँ हाँ हाँ। अमित को क्या हुआ? आज साहबजादे का जन्मदिन, साथ ही उनकी माँ की पुण्यतिथि भी है, इसलिए हर साल आज कोई भी साहबजादे का जन्मदिन नहीं मनाता। कलाकार को लगा नहीं कि ये छोटा शैतान भी माँ के बिना है। मुझे याद है, शर्मा परिवार के सामने एक छत है, कृपया कुछ आतिशबाजी तैयार करें। ठीक है। तुम क्या कर रही हो? मैं आज मूड में नहीं हूँ, मुझे परेशान मत करो। देखो, कौन आतिशबाजी कर रहा है? मैंने ही तो किया, तुम्हारे जन्मदिन के लिए खास से आतिशबाजी। जल्दी से मना लो। हाँ। कोई खतरा? शर्मा के छोटे साहब,
तुम्हारे परिवार ने मुझे दिवालिया किया। मैं तुम्हारे घर जा रहा था, यहाँ तुम्हें मिला तो आश्चर्य। आज तुम्हारी बुरी किस्मत। तुम्हें बांध लूंगा शर्मा, परिवार को डरा लूंगा। अमित भागो। तो तुम क्या करोगी? ये दोनों छोटे से मुझे कोई खतरा नहीं। तुम्हें संभाल लेना। हो, छोटी लड़की, तुम्हारी बोली बड़ी है। देखो मैं तुम्हें कैसे सजाऊंगा। शुक्र है वो पीछे नहीं आए। सावी अकेली छोड़कर 2 लड़ाकों से लड़ रही है। क्या मैं भागना सही नहीं है? नहीं, जन्मदिन मनाने के लिए भी रुकी थी। मैं इतना बेईमान नहीं हो सकता। छोटे चोर, हत्या करने की कोशिश, गलती तुम्हारी कि मुझे मिला। सावी, सावी कामयाब। लकी, आज तुझे मैं मार कर ही रहूंगा। बाद में प्रशंसा करो। हे भगवान, ये डकैत! कुछ ही देर में दोनों डकैतों को मार डाला। इस तरह के लोग गांव में मैं दिन में 10-12 तो संभाल ही लेती हूँ। सावी दीदी, मैं नहीं करूँगा। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। ओह, उठो, क्या कर रहे हो? ओके। अगर फिर ऐसा खतरा आया तुम्हें दिखावा नहीं करना। सावी, तुमने मुझे बचाया और इतना अच्छा भी किया। मैं पहले से ही कभी परेशान नहीं करूँगा। रास्कल, मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। रास्कल, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सावी, पकड़ लिया। अमित, जल्दी छोड़ दो, नहीं तो तुम भी नीचे गिर जाओगे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मरकर भी नहीं छोड़ूंगा। अमित, क्या तुम एक बार मान सकते हो? इस बार के अलावा हर बार तुम्हारी सुनूंगा। अमित, मैं नहीं झेल सकती, जल्दी छोड़ दो। सावी, मैं आज्ञा देता हूँ, पकड़ो। मरना मना। तुम मरो भी, मैं नहीं मरूंगी। सावी, तुम तो बेहतरीन हो। सावी, सावी, तुम्हें कोई चोट तो नहीं? सावी, तुम उठो, तुम मत मरो। सावी, दहलाना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी वजह से ना मारा गया तो दहला ही मर जाऊंगी। तुम मरी नहीं? तुम्हें कोई चोट तो नहीं? बस थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूंगी। सावी, ये सब मेरी वजह से। अगर तुम मेरा जन्मदिन मनाने नहीं आती तो तुम्हें चोट नहीं लगती। बस महान पुरुष रक्त बहता है, आंसू नहीं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, तुम्हारी गलती नहीं। सावी, मैं वादा करता हूँ, अब से मैं सब कुछ तुम्हारी बात मानूंगा। उसे ले जाओ, माताजी से पूछो कि उसे कैसे सजा देना है। नेहा कुछ ही देर में शर्मा परिवार के घर पहुंचेंगे। तुम्हारे पिताजी मेरे निजी अंगरक्षक थे। मुझे बचाने के लिए उनकी मृत्यु हो गई कि तुम्हें मेरी मानसिक बेटी बनाऊंगा। धन्यवाद सुरेश चाचा। चाचा का एक बेटा भी है, उसका नाम अमित है। अब से तुम दोनों भाई बहन हो, ठीक है? अब से मैं शर्मा परिवार की बड़ी बेटी हूँ। शर्मा साहब, सामने 3 गैंगस्टरों ने रास्ता रोक दिया है। नीचे उतरो, जल्दी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई?
शर्मा साहब की कार रोकने की। ये तो सुरेश शर्मा की कार रोकी है। तुम्हारा व्यापार का तरीका कठोर है। तुम्हारी वजह से हमारा घर बिखर गया। हमसे धोखे से ली की गई पैसे लौटा दो, शायद तुम्हें जान बचा सकता है। तुम ही लोग हो, विदेशी से मिलकर पैसे ले जा रहे थे। मैंने तुम्हें खत्म किया, मुझे कोई अपराध नहीं। सुरेश चाचा, मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं नेहा, मैं ही तुम्हारा लक्ष्य हूं। इस बच्चे को छोड़ो। चिंता मत करो, आज तुम्हारी मौत ही होगी। तुम क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारी जान मजबूत है या मेरी लाठी। ये पुलिस की सायरन की आवाज है। क्या किसी ने देख लिया? जल्दी चलो। कोई मदद करो, बुरे लोग सामने हैं। किसी ने पुलिस को बुलाया है। भागने से नहीं तो मौत होगी। किसी ने पुलिस को बुलाया है। अब भागने से पहले मौत होती है। भाई भागो, चलो। कोहली। कौन? वहाँ, जल्दी चलो। रुको, मत भागो, सभी को पकड़ो। सर जल्दी भागो, भागो, जल्दी भागो। साहबजादा। पापा। अमित, वो तो भाग ही गया था। तुम्हें क्या करने की क्षमता है? अमित, तुम यहाँ कैसे आए? रात को इतनी देर घर में नहीं होकर यहाँ क्यों आया है? पता है कितना खतरनाक है। ये अमित के पिता है? मैं ही हूँ। तुम कौन हो? मैं सावित्री हूँ। मैं अमित का पिता है, लेकिन उसने तुम्हें बचाया। तुमने उसे प्रशंसा नहीं की, तो फिर उसे डांट क्यों रहे हो? सावी, तुम्हें तो मैं पिताजी को देखकर सांस भी नहीं लेता। तुमने तो उन्हें डांट दिया। तू पिताजी, ये दादी ने मेरे लिए ट्यूटर रखी है, सावित्री नाम है। इस बार वही ने बचाया। कामयाब है ना? गांव की लड़की हमें बचा लिया, लेकिन घमंड नहीं, बड़ों का मान। पिताजी, सावी गांव की लड़की नहीं है, वो मेरी ट्यूटर है। सुरेश चाचा, ये कौन है? नेहा बिटिया, ये वो है जिसके बारे में मैंने बताया था। अमित भैया। गांव की लड़की कैसे शर्मा के साहबजादे का साथ ले सकती है? उसके लायक भी नहीं। तुम्हें इस गांव की लड़की को दीदी क्यों बुलाते हो? नेहा ही तुम्हारी दीदी है, शर्मा की बड़ी बेटी। अमित भैया, अब से मैं तुम्हें बनाने वाली हूँ, ठीक है? देर हो गई है, मैं चलती हूँ। सावी पिताजी, ये सामने वाली बालकनी से पकड़ा गया बुरा आदमी है। सावी बुरा आदमी। अरे ये दोनों बच्चे कहाँ गए? क्या कोई दिक्कत तो नहीं हुई? माताजी शांत हो जाइए। रवि और संदीप ने बताया कि सावी दीदी ने छोटे साहब को पास में जन्मदिन मनाने ले गए हैं। मैंने लोगों को उनकी तलाश भेज दिया है। माताजी, छोटे साहब और साबी वापस आ गए। वास्तव में? श्रीमती शर्मा। हाँ। दादी। शर्मा साहब वापस आ गए। माँ, मैं वापस आ गया। अरे सुरेश, वापस आ गया। हमारा हाथ क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस छोटी चोट। ओ हाँ, मैं तुम्हें परिचित कराता हूँ। ये मेरे मित्र की बेटी है। उसके पिता का निधन हो गया, तो मैंने उसे शर्मा परिवार लाया और गोद ली है। अब से वो हमारी शर्मा परिवार की बड़ी बेटी है, अमित की दीदी। गोद ली है? हाँ। दादी, मुझे दीदी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सावी चाहिए। अशिष्ट, मैं कुछ महीने घर नहीं था, फिर भी तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। ये तुम्हारी मर्जी नहीं। नेहा, मैं तुरंत तुम्हारे लिए कमरा की व्यवस्था करवाऊंगा। सुमित्रा दीदी, सुरेश के लिए खाना तैयार करो। जी माताजी। दादी, अब मैं ही छोटे साहब की दीदी हूँ। तुम्हारी तरह गांव की लड़की जहाँ से आई थी वहीं वापस जाओ। तुम्हें कौन सा अधिकार है? मैं शर्मा परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मैं माताजी ने बुलाई हूँ, उसके अलावा किसी को भी अधिकार नहीं मुझे शर्मा परिवार से निकालने का। सावित्री, मैं तुम्हें शर्मा परिवार से निकाल दूंगी। सुरेश चाचा, दादी, मैंने आपके लिए शीतल चाय बनाई है। नेहा अंगरक्षक की बेटी है, लेकिन वो बहुत शांत स्वभाव की और बहुत कुशल भी है। घर में रहकर आपकी देखभाल कर सकती है और अमित के साथ भी रह सकती है। उसे पढ़ाई में मदद भी कर सकती है। मुझे उसकी जरूरत नहीं, चाहे वो कितने भी ताकतवर हो। क्या वो दो बुरे लोगों को पकड़ सकती है?
बुरे लोग? ये बच्चा कुछ भी बोलता है। बुरे लोगों को पकड़ना आसान नहीं। अमित भैया, नींबू पुदीना चाय पिए। सावी पिए। नहीं, सावी नहीं पीती तो मैं भी नहीं पीऊंगा। सावी, अमित की देखभाल के लिए धन्यवाद। ये चाय मैंने खुद बनाई है। धन्यवाद की जरूरत नहीं। माताजी ने मुझे महंगे पैसे देकर लाया और मुझे पढ़ने का मौका भी दिया। मुझे माताजी को धन्यवाद देना चाहिए। फिर भी इन दिनों दादी के साथ रहने के लिए पी लीजिए। सावी, मैं तो बस चाय लेकर आई थी। तुमने मुझे क्यों धकेला? हाँ? नेहा ने प्यार से चाय बनाई थी। नहीं पीनी तो छोड़ दो। तुमने उसे कैसे धकेल दिया? मैंने नहीं किया। मैं सावी पर विश्वास करता हूँ। सावी ऐसा नहीं कर सकती। सुरेश, तुम इतना गुस्सा मत हो। सावी को भी पूरी तरह दोषी नहीं कह सकते। हाँ सुरेश चाचा, सावी को मेरी चाय पसंद नहीं। मैं ही गलत थी, लेकिन मैंने दे दी। वो तो बस अमित की ट्यूटर है। उसको कौन सा हक शर्मा परिवार की बेटी की चाय को नापसंद करने का? ये सब बच्चे हैं, छोटी छोटी झगड़े तो होते रहते हैं। तुम्हें भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। माँ, ये लड़की कपटी है। शर्मा परिवार में रहने के लिए हर तरह के तरीके अपनाती है। इस तरह से वो अमित को गलत रास्ते पर ले जाएगी। मैं उसे अभी निकाल देता हूँ। कोई भी सावी को नहीं निकाल सकता। अमित, तुम्हें मारना चाहते हो? मुझे मार भी दो, लेकिन सावी को नहीं निकाल सकते। बहुत हो गया। अमित पहले शरारती था। कोई भी स्कूल उसे नहीं लेता था और कोई भी उसे नहीं संभाल सकता था। सिर्फ सावी ने उसमें लगन भर दी। मैं भी उसके जाने को नहीं मानूंगी। अमित भैया, मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? तुम्हें कौन सा हक मुझे पढ़ाने का? नेहा के हाथ संगीत और चित्रकला के लिए है। यदि तुम्हारी वजह से खराब हुआ तो तुम्हें उसका एक हाथ देना पड़ेगा, समझा? नेहा, चल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सावित्री, अमित के साथ होने से क्या फायदा? सुरेश चाचा के साथ तुम्हें मैं निकाल दूंगी। नेहा, अब तुम्हें पानी नहीं लगाना ना? हो जाए, याद रखा? हाँ सुरेश चाचा। शर्मा साहब, कल रात का मामला साफ हो गया। अभी ने पकड़ा था, वो वास्तव में काफी काबिल है। उसे अच्छी तरह से इनाम देना चाहिए। सावित्री को बुलाओ। जी। मुझे सावित्री को निकालना है। सुरेश चाचा को। सावित्री को क्या बात है? मैं उनको लेकर। कल रात करता पकड़ा था। क्या? अपहरणकर्ता? पापा दादी, आपको नहीं पता कल सावी कितनी बढ़िया थी। कल वो मुझे और अकेली ही 2 बुरे लोगों को पकड़ लिया। वो तुम्हें छत पर ले गई। क्या हो, वो तुम्हें इतनी खतरनाक जगह ले सकती है? हाँ अमित भैया, देखो सुरेश चाचा इतना प्यार करते, कुछ हुआ तो क्या होगा? तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें? मैं सावित्री ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम्हें? सुरेश चाचा, मैं तो अमित भैया की चिंता कर रही थी। सावी इतना गुस्सा क्यों? मुझ पर गंदा पानी मत फेंको। मैं सावित्री नेक काम करती हूँ, तुम्हें नहीं डरती। हाँ, मैं सावी पर विश्वास करता हूँ, वो ऐसी नहीं है। सुरेश चाचा, मुझे थोड़ा दुख हुआ तो क्या, लेकिन ये शर्मा परिवार और अमित भैया की सुरक्षा के बारे में है। चाहे तुम ऐसी ना हो, तुम्हें नेहा को मारना नहीं चाहिए था। सुरेश, शांत बोलो। बच्चों को डरा दिया। यदि वो साधारण बच्ची होती तो वो अपहरणकर्ता पकड़ सकती? क्यों नहीं कर सकती? कल रात मैंने देखा उसने 2 अपहरणकर्ताओं को पकड़ा। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बिना कानून की लड़की ने बिगाड़ दिया है। नेहा सही कह रही है। शर्मा परिवार में आने का उसका कोई मकसद है। अनहद बात। मैंने सावी को अमित को सिखाने के लिए। क्या मकसद हो सकता है? बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि कल रात अपहरणकर्ता शर्मा परिवार के यहाँ आ रहे थे? मुझे नहीं पता। सावी, तुम्हें जल्दी बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता। लगता है आज तुम्हें सजा नहीं दूंगा तो तुम्हें मान नहीं मानोगे। सजा दो।
सावी, देखते हैं कि तुम शर्मा परिवार में कितने दिन रह सकती। सावी को मत मारो, मुझे मारो। रास्ता छोड़ो, उसको सजा देने के बाद तुम्हारा भी सामना होगा। सुरेश, काम की जांच नहीं हुई है, तुम्हें घर का कानून लागू करना शुरू। तुम बड़े के रूप में कैसे व्यवहार करते हो? सावी तो बस एक बच्ची है, उसके पास अपहरणकर्ताओं से मिलकर काम करने की क्या ताकत है? हाँ, सावी ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। चाहे अपहरणकर्ताओं का मामला उससे संबंधित ना हो, लेकिन वो रात को तुम्हें छत पर ले गई, ये तो उसकी गलती है। रात को अमित को बाहर मैंने गलत किया। कोई बात नहीं। शर्मा साहब, सावी को किताब घर में ले जाओ, घुटने टेकाओ, मेरी आज्ञा के बिना बाहर ना आने दो। कि मैं तुम्हें शर्मा परिवार मैंने देखा कि सावी ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, तो मैं आकर पूछने आई कि वो भूखी तो। है, लेकिन सुरेश चाचा ने कहा सावित्री तो बस गांव की लड़की है। पूरा शर्मा परिवार शर्मा माता। नेहा बेटी, अब से मुझे शर्मा दादी कहकर बुला। पहले ये अमित की तरह मुझे दादी कहकर बुलाओ। तुम्हें शर्मा की बड़ी बेटी बनने का अधिक हक है। हाँ बिल्कुल, सावी तुम जल्दी से मान लो। दादी, बस बस, मैं थोड़ी देर में रसोई में जाऊंगी सावी के लिए कुछ स्वादिष्ट। अरे तुम यही रहोगे? दादी, सावी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए बालकनी पर गई थी। मुझे भी गलती है, मैं भी साथ सजा लूंगा। हमिद, क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? मैं अकेले ही सजा लूंगी, तुम क्यों मुझे परेशान करते हो? तुम मेरी ट्यूटर हो, मैं तुम्हें अकेले सजा नहीं दे सकता, और तुम्हें मेरी भी हो। कुछ कहना है तो कह दो ना। दादी ने कहा जब हम बड़े होंगे तुम्हें मुझसे शादी करवा देंगे, तुम मेरी पत्नी बनोगी। क्या कहा? मुझे मत मारो, ये मैंने नहीं कहा, दादी ने कहा था। किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? मुझे घर जाकर दादाजी की देखभाल करनी है। सावी तुम मान जाओ, मेरी तुम्हारे सिवा कोई दीदी नहीं है। ठीक ठीक, जब हम बड़े होंगे तुम्हारा काम होगा, तो मैं तुमसे शादी करूंगी। सच? हाँ। सावित्री, तुम मुझसे क्या बेहतर हो? वो बुजुर्ग तुम्हें शर्मा परिवार की बड़ी बेटी बना रही है, मैं तुम्हें हरा नहीं सकती। नहीं गिरूंगा, घुटने में दर्द है।
सावी, तुम भी मत गिरो। तुम पहले जाओ। शर्मा साहब की बात, उन्हें कुछ सम्मान देना चाहिए। ये सब नेहा की वजह से हुआ है। तुम यही रुको, मैं नाइट स्नैक लेकर आता हूँ। हाँ ठीक। दादाजी, मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ। सावी, आज का मामला मेरी गलती थी। फिर से क्यों आई हो? तुम इतनी देर से गिरे हुए तुम्हें देखने आई, साथ में कपड़ा भी लाई। मीठी बोली करना। सावी, तुम्हें क्यों मेरी मदद नहीं समझ आ रही? मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुम्ही ने मुझे पहले छेड़ा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन तुम मेरे सामने ही घूमती रहती हो। अगर ऐसा है तो अपनी कोई भी चाल चलो, मैं स्वीकार करती हूँ। ठीक, तुम्हें ये लगता है तो मैं दिखा दूंगी। ये फूलदान दादाजी के सबसे प्रिय थे। ये पुरानी वस्तु तोड़ दी, तुम्हें सुरेश चाचा घर से निकाल देंगे। कोई है? मदद करो। कोई है? मदद करो। नेहा, क्या हुआ? मुझे नहीं पता। मैं कुमारी सावी को देखने आई थी, लेकिन उसने मुझे गाली दी और उसने शर्मा दादाजी का प्रिय पुराना सामान भी तोड़ दिया। ये बेवकूफ लड़की इतनी दम्भी है। किसी को बुलाओ, सावित्री को पकड़ कर लाओ। सावित्री को पकड़ कर लाओ। रुको, कुमारी नेहा, तुम्हें सावी ने फूलदान तोड़ा, क्या सबूत है? माँ, क्या सबूत चाहिए? केवल सावित्री ही पुस्तकालय में थी। यदि वो नहीं तो कौन तोड़ सकता है? सावी ने तोड़ा नहीं है। सावी हमेशा समझदार रही है, वो ऐसा काम कैसे कर सकती है? माँ, तुम सब इस बेअदब लड़की के झांसे में आ गए हो। हर कोई उसे बचा रहा है। मैं उसकी तरफ नहीं हूँ, हर बात का सबूत होना चाहिए। माँ, क्या सबूत चाहिए? वहाँ केवल वही थी, यदि वो नहीं तो कौन? किसने कहा कि मैं अकेली थी? क्या तुम मेरी बात पर सवाल उठा सकती हो? तो शर्मा साहब की बात क्या सबूत है? नेहा ने सीधे देखा है, यही सबूत है। तो उसे बोलने दो कि उसने मुझे फूलदान कैसे तोड़ा देखा। मैंने नेहा, डरो मत, जो जानती हो बता दो। मुझे डर था सावी को सजा होगी। डर से मैं उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन वो आज मुझे बोलती हुई कोसने लगी कि मैंने उसे सजा दिलवाई। वो मुझे कोसकर अंदर नहीं आने दी। फिर मैंने फूलदान गिरने की आवाज सुनी। माँ, अब और क्या सबूत चाहिए? ये सावी कम उम्र में ही इतनी चालाक, शर्मा परिवार में रहकर कभी ना कभी बड़ा नुकसान करेगी। तुम्हारा मतलब है मैंने तुम्हें पढ़ाई कक्ष में नहीं आने दिया? सावी बहुत गुस्सी थी, मैं डर गई थी। तुम्हें पढ़ाई कक्ष में नहीं दिया तो ये कपड़ा यहाँ कैसे आया? हाँ, तुम्हें पढ़ाई कक्ष में नहीं गया तो ये कपड़ा पढ़ाई कक्ष में कैसे आया? वो मेरा नहीं है। नेहा, ये मैंने ही तुम्हें लाया था ना? शर्मा साहब, क्या मुझे आगे भी बोलना है? नेहा, हमारा शर्मा परिवार तुम्हें कभी नीचा नहीं देखा। तुम्हें क्यों बार बार सावी को फंसाना है और हमारे परिवार के प्राचीन वस्तु तोड़ना है? सुरेश चाचा, मैंने नहीं किया। काफी है, शर्मा परिवार छोटा है, तुम्हें नहीं रख सकता। अपना रास्ता खुद तलाशो। सुरेश चाचा। बस माँ, नेहा अभी बच्ची है। वो तो शरभंगुर थी, उसके साथ क्यों लड़ रही हो? उसके पिता मेरे पुराने मित्र थे, मेरी वजह से मरे। उसकी अनाथ बेटी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगली बार नहीं तो शर्मा परिवार से निकालने से ज्यादा बुरा होगा। सावी देखते हैं। तुझे लाने का सिर्फ एक शर्त है, उसे बांध लो और फिर। क्या मत करो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मैं उस लड़की को खुद ढूंढ लूंगा और बदला लूंगा। वह इसी कमरे में है। कौन है? सावित्री, आज तुम्हारी मौत का दिन है। नेहा, तुम्हें मेरी मौत कितनी चाहिए? कैदी के साथ मिलकर मुझसे लड़ रही हो क्योंकि वो बुजुर्ग और अमित तुम्हें पसंद करते हैं। अब तो सुरेश चाचा भी तुम्हारे प्रति दोषी महसूस करते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा, शर्मा परिवार में मेरा क्या स्थान रहेगा? फिर भी तुम्हें उसे शर्मा परिवार में नहीं लाना चाहिए था।
क्या तुम्हें पता है ये पूरे शर्मा परिवार को बर्बाद कर सकता है? मुझे कोई फर्क नहीं, मैं बस तुम्हें मारना चाहती हूँ। रैस्कल, आज तुम्हें मैंने पकड़ लिया है, तुम्हारी किस्मत स्वीकार करो। क्या? तो देखो कि तुम्हारे पास क्या है। ये वो पुराना कैदी नहीं है? वो यहाँ कैसे आया? नहीं, कुमारी सावी को खतरा है, मुझे तुरंत शर्मा साहब को बताना है। नेहा, जल्दी पकड़ो, उसे उठाओ। नेहा, तुम कैसी हो? सुरेश चाचा, मेरी कमर टूट गई है। सुरेश, सुना है कि वो अपहरणकर्ता सावी से बदला लेने आया था। घर का दरवाजा बाहर से नहीं खुलता, किसी ने अवश्य ही अंदर लाया है। कौन इतना साहसी है? मैं इस मामले की जांच करूंगा। नेहा को अपने कमरे में ले जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, उसकी चिकित्सा करवाओ। रुको, नहीं जा सकती। तुम्हें मुझे मारने के लिए अपहरणकर्ता क्यों लाया? सुरेश चाचा, वो क्या कह रही है मुझे नहीं पता, मेरी कमर दर्द हो रही है। सावी, तुम्हें लगता है कि दादी जी और अमित तुम्हारी रक्षा करते हैं, तो तुम शर्मा परिवार में कुछ भी कर सकती हो। शर्मा साहब, मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहती। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप नहीं जानना चाहते किसने उसे लाया था? क्या तुम्हें पता है किसने उसे अंदर लाया था? वो नेहा से पूछो। रात को सो नहीं रही और मुझे मारने वाले के साथ मेरे कमरे में कैसे? नेहा! सावी, मुझे तुम्हारा मतलब नहीं समझ आ रहा। मुझे सिर्फ ये पता है मैं अपने कमरे में अच्छी तरह से सो रही थी, जागी पता नहीं कैसे तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर पड़ी थी। नेहा तो लड़की है और डरपोक भी, कैसे ऐसे लोगों के साथ रह सकती है? मैं झगड़ा करती हूँ, अपनी प्यारी बेटी से क्यों नहीं पूछते कि वो मुझे मारने वाले आदमी के साथ मेरे कमरे में क्यों थी? तुम्हें मारने वाला? सावी, कैदकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना गंभीर मामला है। क्या तुम्हें यकीन है कि इस मामले में नेहा का हाथ है? हाँ, सावी, कैदकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना गंभीर मामला है, जेल जाना पड़ सकता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं, मैं सावी पर विश्वास करता हूँ। सावी, तुझ पर विश्वास नहीं? नहीं, कैदकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना गंभीर मामला है। नेहा तुझसे बेमेल है, लेकिन कैदकर्ताओं के साथ मिलकर तुझको नुकसान पहुँचाने वाली नहीं है। सावी, मुझे पता है तुम्हें मुझे पसंद नहीं, लेकिन मुझे बेइंसाफी भी नहीं कैदकर्ताओं के साथ मिलकर काम करती हूँ। वास्तव में मुझे लगा कि तुम केवल पीछे से काम करती हो, लेकिन मैंने तुम्हें स्वयं देखा मेरे कमरे में घुसकर मुझे मारने के लिए। मुझे विश्वास करना पड़ा कि तुम कर सकती हो। सुरेश चाचा, मैंने ऐसा नहीं किया। नेहा, तुम्हें वास्तव में नहीं लगा कि मैं जीवित हूँ? मैं बचपन से दादा दादी के साथ खेत में काम करती थी। कौन सा काम मैंने नहीं किया? इस आदमी को देखकर क्या मुझे मार सकता है? सुरेश चाचा, वो मुझे बेइंसाफी कर रही है। तुम मानो या नहीं, चलो उससे ही पूछते हैं। सच्ची, वो कैसे आया और साथ लेकर सावी के कमरे में घुसा? वही सबसे ज्यादा जानता है। श्रीमती शर्मा, सुरेश चाचा ने मुझे पाला, मैं कैसे सावी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी कितनी बड़ी दुश्मन हूँ कि तुम बार बार मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो या फिर मेरी जान लेना चाहती हो। ये बहुत गंभीर मामला है, ये मामला जरूरी जांच की जरूरत है। बोलो, कौन तुम्हें यहाँ लाया? सुरेश चाचा, अगर वो सावित्री के साथ मिलकर मुझे झगड़ा करता है तो मैं 100 मुंह होने पर भी साफ नहीं कर सकती। लेकिन अपहरणकर्ता के मामले को शर्मा ग्रुप के अन्य अधिकारियों को नहीं पता चलना चाहिए। चलो, इस मामले को हमें और जांचना होगा। ठीक है, पीछे वाले का नाम बताओ, मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा। तो मुझे मार भी दो, मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें मौत से नहीं डरते और मेरी नाड़ी विकारी हाथ से भी नहीं डरते। मेरी नाड़ी विकारी हाथ वयस्क सुअर को भी तुरंत लड़ने की शक्ति छीन लेता है। क्या तुम सुअर से भी ज्यादा सहनशील हो? मैं बता रहा हूँ, नेहा सिंह ने मुझे यहाँ लाया था विनिमय के रूप में। उसने मुझसे तुम्हें मार। सुरेश चाचा, मैंने नहीं किया, वो मुझे जबरा कर रहा है। मैंने नहीं किया। मेरी जेब में उसकी दी हुई बैंगन भी है। शर्मा साहब, देखिए। शाबाश नेहा सिंह, ये तुम्हारे पिता की मुझसे तुम्हें देने की वसीयत थी। क्या कहना चाहती हो? आओ, नेहा सिंह को सुरक्षा विभाग में ले जाओ। नेहा सिंह, मुझे लगा नहीं कि तुम ही ने किया है, तुम्हें तो दम है। सुरेश चाचा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं कभी भी पक्षपात नहीं कर सकता तुम दोनों। नेहा को और ये आदमी सुरक्षा विभाग ले जाओ। सुरेश चाचा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, सुरेश चाचा मुझे बचा लो। सावी, कल्पना भी नहीं थी कि मैंने तुम्हें बार बार मैं गलत। शर्मा साहब, आप कर्मचारी की अनाथ बेटी की रक्षा करने के लिए नेहा के झांसे में आ गए थे।
मैं आपको दोष नहीं देती। कल्पना नहीं थी कि मैं सुरेश एक छोटी लड़की से भी कम हूं। शर्माती है माँ, मैं पहले चल रहा हूं। सावी, अमित के पिता का व्यापार केंद्र दूसरे शहर में स्थानांतरित हो गया है। हम भी जल्द ही चल रहे हैं। मैंने तुम्हारे दादाजी को बता दिया है। दादाजी थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ रहे हैं। दादी, सावी को क्यों नहीं ले जा सकते? अब शर्मा ग्रुप की स्थिति अस्थिर है। सावी को नहीं ले जा सकते। उसका अपना जीवन है। श्रीमती शर्मा। रामलाल जी, स्थिति गंभीर है। ये मेरी कुछ भावना है, ले लीजिए। श्रीमती, ये मैं नहीं ले सकता। ले लीजिए, हम जल्द ही रवाना होंगे। दादी बाय बाय। सावी, मेरा इंतजार करो मुझे वापस आने तक। जब मैं कामयाब हो जाऊंगा मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। अपना ख्याल रखना। बधाई हो, बोनस मिला है। धन्यवाद, बाय बाय। हे बुजुर्ग। दादाजी देखिए, मेरा प्रोजेक्ट बोनस आ गया है। अच्छा, हमारी सावी बड़ी हो गई है। चल, आज रात तुम्हें बारबेक्यू खिलाती हूँ। हाँ चल, हाँ। मैं तो पेट भर खा गई। दादाजी कैसा लगा? स्वाद अच्छा था ना? अच्छा, फिर से आएंगे ना? सावी की बात मानेंगे। चल तो चले। क्या है ये? कृपया कुछ खाने को दो, कृपया। कोई बात नहीं, आओ आओ आओ। रवि, रवि, आओ रवि, उठो। मैं सावित्री हूँ। क्या आप कुमारी सावी है? हाँ, मैं ही हूँ। आप यहाँ कैसे? क्या आप शर्मा परिवार के साथ दक्षिण प्रदेश नहीं गए थे क्या? कुमारी सावी, शर्मा परिवार में बड़ा संकट आया है। धीरे से खाओ, ग्रह में और भी है। पहले मुख्य बात, शर्मा परिवार के दक्षिण प्रदेश जाने। शर्मा परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी, यहाँ तक कि वित्तीय संकट भी आया। शर्मा साहब अचानक गायब हो गए। तो दादी जी और अमित का क्या? दादी जी की तबीयत पहले से ही खराब थी, बिस्तर से नहीं उठ सकी। हमारी चिंता से सामान्य लोगों को संकट में ले जाने से तो हमें निकाल दिया गया। अमित बाबू, उसका क्या हुआ? जल्दी बोलो। अमित बाबू कुछ साल पहले अकेले राजधानी गए थे, वापस नहीं आए। अमित, कुछ नहीं होगा। शायद किसी काम में फंस गया है, इसलिए वापस नहीं आया। सावी, तुम भी चिंता मत करो। अमित बचपन से ही चतुर और स्वयं प्रेरित था, उसके साथ कुछ नहीं होगा। दादाजी, शर्मा परिवार संकट में है। मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। तुम क्या करना चाहती हो? श्रीमती शर्मा मुझे अपनी बेटी जैसे प्यार करती हैं। उन्होंने मुझे मेरी क्षमता को पहचाना। अब शर्मा परिवार मुसीबत में है। मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती और मैं बाहर जा रही हूँ अमित को ढूंढने। तुम्हारी तो कोई भी तुम्हारी मानसिकता नहीं बदल सकता, लेकिन शर्मा परिवार को बचाने के लिए विचार विमर्श करना होगा। वैसे
नए व्यापार संघ अध्यक्ष विजय मल्होत्रा अभी उत्तर प्रदेश में है। शायद वो शर्मा परिवार को बचा सकते हैं। ठीक, मैं अभी उत्तर प्रदेश जा रही हूँ विजय मल्होत्रा से मिलने। रवि, तुम्हारे घाव हैं, यहीं रहो। मैंने ना होने पर भाल करो। कुमारी सावी, मैं दादाजी की देखभाल करूंगा। दादाजी। सावी, ये यात्रा खतरों से भरी है, तुम सावधान रहना। दादाजी चिंता मत करें, मैं चल रही हूँ। बेटियां बड़ी होकर घर छोड़ देती हैं, ये बेवकूफ लड़की। सुना है विजय मल्होत्रा बहुत आज्ञाकारी है। लगता है मल्होत्रा दादी से शुरुआत करनी होगी। मल्होत्रा दादी, यहाँ की चाय है। ये वक्त है, यहीं होंगी। अभिषेक, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। अपना गंदा हाथ हटा। क्या तुम सच में चाहती हो? मैं सच में चाहती हूँ। दीदी, आपको चोट तो नहीं लगी? खमीनी, तुमने मुझे गिरा दिया। तुम्ही ने मुझे छोड़ने को कहा था। राजधानी में कौन मुझसे ऐसे बोल सकता है? रुको, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी दादी चाय खा रही हैं और अनधिकृत लोग प्रवेश नहीं कर सकते? तुम्हारी दादी मल्होत्रा दादी हैं? तुम्हें क्या तुम पेपर वाली हो? पेपर वाली? मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं मल्होत्रा दादी से मिलने आई हूँ। तुम्हारी तरह की गांव की लड़की कुमारी के सामने शोर मचा सकती है? लगता है तुम्हें नहीं पता मौत का मतलब क्या है। अनन्या, ऊपर से ही तुम्हारी शोर सुनाई दे रहा था, क्या बात है? दादी। कुमारी, अगर मेरी पोती ने तुम्हें कोई अपमान किया है तो क्षमा कर देना। चोट पहुंचानी है, मैं वादा करती हूँ तुम इस चाय घर से एक कदम भी नहीं निकल सकते। मैंने अपमान करने का इरादा नहीं, मैं बस मल्होत्रा दादी से मिलना चाहती थी। तुम्हें मेरी दादी से मिलना है? तुम्हारा असली मकसद क्या है? ये लड़की इतनी छोटी है, फिर भी खतरे के सामने इतनी शांत। अनन्या, अशिष्टता नहीं। मुझसे मिलने का क्या कारण है? मैं आपको निवेदन करती हूँ कि सुरेश शर्मा को निर्दोष साबित करें। सुरेश शर्मा? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? मैंने शर्मा परिवार की काफी मदद ली है। तुम्हें दिल की बातें समझती है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं तो बस बुजुर्ग हूँ। व्यापार के मामलों में मेरा कोई अधिकार नहीं। छोटी बिटिया, तुम्हें गलत व्यक्ति से मिला। मल्होत्रा दादी शर्मा साहब निर्दोष हैं, वो इस अन्याय को सहन नहीं कर सकते। हिम्मत कैसी है तुम्हारी मेरी दादी के सामने अशिष्टता? लगता है मैं जल्दबाज थी। मल्होत्रा दादी से मैं पहली बार मिली, उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। इस मामले को धीरे से लेना होगा। माफ कीजिए दादी जी, मैंने गलती की। गांव की लड़की, मेरी दादी पवित्र है, दिल साफ है, वरना मैं तुम्हें पकड़। दादी, दादी जब बाहर जाओगी मैं तुम्हें और लोग दिखाऊंगी। कल की तरह की स्थिति आई तो क्या? हाँ, काम को बढ़ा मत लो। वो लड़की हालांकि बिना सोचे लेकिन दिल साफ है। इसके अलावा वो कहती है कि शर्मा परिवार को गलती से जेल में डाला गया। लेकिन पिताजी ने अभी उत्तर प्रदेश का मामला सुलझाया है। शर्मा परिवार की मदद करने की क्षमता नहीं है। सच है। क्या? चलो राजमहल होटल चलो। ये लड़की पूरा दिन हलचल में रहती है, शादी होने वाली है, कुमारी जैसी नहीं लगती। दादी जी, मैंने सुना कि दीदी का मंगेतर वर्मा बाबू शादी से खुश नहीं है। पूरा दिन साथियों के साथ रहता है, पूरा शहर में मचा दिया है। दीदी इतनी गुस्से में है। शादी? जब वे शादी के लिए आए थे वो ऐसा नहीं कह रहे थे। नमस्ते, क्या मुझे थोड़ा सस्ता कमरा दे सकते हैं? नहीं नहीं, ये बड़ा शहर है, कोई गांव नहीं। सस्ता चाहती है तो पुल के नीचे सो जाओ।
है तुम? चलो ये सब छोड़ो, मुख्य काम पर ध्यान दो। ठीक है, तो मुझे सबसे अंदर वाला कमरा दो। लास्ट रुपए का डिपॉजिट दो। 200 ही 200। मौसम बहुत गर्म है, अपना ख्याल रखना। दीदी, वर्मा परिवार के पतन के समय वो मुझसे शादी के लिए आए थे। अब वो अमीर हो गए तो कह रहे हैं कि ये सगाई है। अभिषेक को कौन सा हक है? कुमारी शांत हो जाइए। शांत क्यों? क्या अभिषेक को किसी के साथ समुद्रपुर में मजाक बनाने दूं? तो कुमारी क्या करना चाहती हैं? गलत काम पकड़ो, सगाई तोड़ो। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे वही दिशा बताई थी। यहाँ 2 लोग क्यों पहरा दे रहे हैं? कौन सी नजर बंदर की है? तुम्हें भी हमारे साहबजादे के पास जाने का साहस? तुम्हारे साहब को लुभाना? तुम्हारा साहब कौन है? उसके लायक मैं? तुम्हारी तीखी नजर है। क्या तुम अनन्या दीदी के आदमी हो? अपनी मालकिन को बता दो, मेरा साहब विदेशी लड़कियों को पसंद करता है। तुम्हारी मालकिन जैसी सादी सी लड़की उसकी नजर में नहीं आती। देख लो, मुझे कोई साहब या कुमारी नहीं मिलता। ये कमरा मैंने पैसे देकर लिया है। मैं अब आराम करने जा रही हूँ। सभी हट जाओ। कमीनी लड़की, दिन के उजाले में ही पुरुषों के बिस्तर पर चढ़ना चाहती है। तुम्हें तो गांव की लड़की हो और मेरे साथ पुरुष लड़ने की हिम्मत? पागल, मैं किससे लड़ रही हूँ? अभिषेक को बाहर निकाल कर देखेंगे वो तुम्हें चुनता है या मुझे। कुमारी अनन्या, मेरा साहब अंदर काम कर रहा है, किसी से मिलने को तैयार नहीं। कृपया हमें परेशान मत करें। हट जाओ, नहीं तो। ये मल्होत्रा की बेटी को धोखा दिया गया है। अभी मल्होत्रा परिवार से जुड़ने का रास्ता नहीं मिला। अगर मैं अनन्या दीदी की मदद करती हूँ तो मुझे मौका मिल सकता है। कुमारी अनन्या, माफ करना। मरना नहीं चाहते तो हट जाओ। किसने तुम्हें मेरी मदद करने को कहा? वे मुझे कुछ नहीं कर सकते। कौन मदद करना चाहता है? अपने आप को महत्व देना बंद करो। मैं अपने कमाई का पैसा बचाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। अभी से चले जाओ। ठगी को चोरी करते नहीं पकड़ा, मैं मदद करती हूँ। अनन्या, तुम तो मल्होत्रा की बड़ी बेटी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभिषेक, तुम्हें नहीं डरता कि मेरे पिता तुम्हारे परिवार को परेशान करेंगे? वो क्या कर सकता है? मुझे तुम्हें पसंद नहीं, वो तुम्हें मेरे बिस्तर पर कैसे बेच सकता है? शर्म की कमी है तुम्हें। कुमारी अनन्या, ऐसे लड़कों से समझाने से काम नहीं चलता। मैं दिखाती हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें क्या करना है? वो बहुत साहसी है, मुझे पसंद है। तुम्हारी तरह की कुतिया, तुम्हें मैं मार डालूंगा। अभिषेक, मेरी तरह की कुतिया, तुम्हें पता है उसके पिता वर्मा साहब है। मुझे क्या फर्क पड़ता? मैंने ये कमरा किराए पर लिया है। तुम दोनों मेरे कमरे में शर्मनाक काम करते हो। मैं तुम्हें बाहर फेंक सकती हूँ। अभिषेक, देखो ये कुतिया वो मुझे गाली दे रही है। मैं तुम्हें गाली देने से नहीं डरती, तुम्हें मारने से भी नहीं डरती। कुतिया, मेरे पुरुष को लुभाने की हिम्मत तुम्हें कौन सी हक है? अनन्या, अनन्या, हो बस करो। मैं और पायल सच्चे प्यार में हैं, लुभाने की बात नहीं। अगर तुम्हें शांत नहीं हुआ तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सगाई रद्द करूंगा। तब देखना अनन्या दीदी का चेहरा कहाँ छिपाओगे। कुमारी, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सगाई रद्द करता है तो उत्तर नगर में आपका नाम खराब हो जाएगा। शर्म नहीं आती? डर गए ना? डर गए तो अपने लोगों के साथ चले जाओ, मेरे काम में दखल मत दो। सपने देखो।
तुम मेरे लिए उसे मारो। ये कार्ड में 10 लाख रुपए है, ये सब तुम्हारे। मैं तो पैसे की ही चिंता कर रही थी। तुम्हें हिम्मत? अभिषेक, देखो वे कैसे दिख रहे हैं। क्या देख रहे हो? सभी बाहर निकलो। अभिषेक, मैं तुमसे सगाई तोड़ना चाहती हूँ। क्या तुम बिना किसी नुकसान के सगाई तोड़ना चाहती हो? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? ठीक तुम्हारे मुताबिक करेंगे। जल्दी फोटो खींचो। कृपया रुके, मैं मल्होत्रा परिवार की अनन्या हूँ। आज का मामला सबने देखा है। मेरा मंगेतर अभिषेक मुझे धोखा देकर दूसरी महिलाओं के साथ रहा। मैं अनन्या आज यहाँ घोषणा करती हूँ, मैं अभिषेक से। वाह! सुना है विजय मल्होत्रा का काम बहुत सुशील। नहीं सोचा था कि मल्होत्रा की बेटी काम इतनी सीधी सादी करती है। वाकई मल्होत्रा की बड़ी बेटी है। ऐसे लड़के को तोड़ना ही चाहिए। वो कुमारी अनन्या के लायक नहीं। कुमारी अनन्या, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा साथ है। कुमारी अनन्या, इस तरह आकर ठीक नहीं है। क्या बिगड़ा? राजमहल होटल में हंगामा, तुम्हें मालिक ने निकाल दिया, ये मेरी गलती है। तुम्हारा रहने का स्थान नहीं, मेरे घर ही रहना होगा। तो विजय मल्होत्रा से मिलने का मामला मैं देख लूंगी। निकलो, सभी बाहर निकलो। अनन्या है क्या? अपने पिताजी को मिलने आई हो? है ना? मैं पिताजी से मिलना चाहती हूँ। अब तुम्हारे पिताजी का मूड खराब है। मैं तुम्हें सलाह दूंगी, उन्हें परेशान मत करो। कंपनी के शेयर फिर गिरे। तुम्हारे पिताजी कंपनी की चिंता में हैं, लेकिन अभी ये उनकी सबसे बड़ी चिंता नहीं है। तुम्हारा मतलब मेरे भाई? निश्चित ही मल्होत्रा परिवार के अर्जुन ही रात्रि क्लब में लड़की के लिए लड़ा, हाथ भी लगा दिए। पिताजी को ये सुनकर क्रोध में क्यों नहीं आएंगे? सावी, आज तो छोड़ दो, कल मैं तुम्हें पिताजी से मिलवाऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें कमरे ले जाती हूँ। चूंकि मैं मल्होत्रा परिवार में आ गई हूँ, विजय मल्होत्रा से मिलना समय की बात है। तुम्हारा नाम सावी, तुम्हारी मेरी बेटी के पास क्या मकसद है? पापा, विजय मल्होत्रा सही कह रहे हैं, मेरा मकसद भी है। अनन्या, तुम अभी छोटी हो, लोगों को नहीं जानती। तुम्हारे पापा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मालिक हैं। कितने लोग देख रहे हैं। इस समय कुछ लोग दुर्भावना वाले भी हैं, मल्होत्रा परिवार में घुसकर मुसीबत पैदा करने के लिए। मुझे विश्वास है कि सावित्री ऐसी नहीं है। पापा, सावित्री आई है केवल आपकी मदद से शर्मा साहब, सुरेश के लापता होने की जांच करने के लिए। सुरेश शर्मा? हाँ, मैंने शर्मा परिवार की कृपा ली है। मैं यहाँ विजय मल्होत्रा से मदद लेने आई। सुरेश का मामला बहुत जटिल है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं बस आज तुमने अनन्या की रक्षा की मल्होत्रा परिवार के पास आने की बात मैं अब नहीं जांचूंगा। कल तुम्हें चले जाना है। विजय मल्होत्रा। सावी, देर हो चुकी है। तुम्हारे मामले को कल मैं सोच कर बताऊंगी। ठीक है। सावी, चिंता मत करो, मैंने अशोक को जानकारी लेने भेजा है। ठीक है। कुमारी, सब जानकारी मिल गई? जल्दी बताओ। अमित शर्मा अब राजधानी महाजन समूह में उपाध्यक्ष के पद पर है। उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष राजधानी महाजन समूह? वो तो राजधानी का सबसे बड़ा महाजन समूह है। वो शैतान बच्चा अब उपाध्यक्ष बन गया है। हर कोई बड़ा होता है। सावी, तुम्हारा बचपन का दोस्त बहुत ताकतवर है। वो ताकतवर? बचपन में तो मैं उसको पीछे पीछे मारती थी, पूरी गली में भागता था। अरे, तुम्हें देखकर इच्छा करती हूँ कि मेरा भी ऐसा ही बचपन का दोस्त हो। तुम गांव से उत्तर प्रदेश उसके लिए आई हो, आप दोनों के साथ होना तय है। 7 साल हो गए, शायद भूल चुका है हमारे बचपन के वादे। अब उसके पास कोई और भी है। कुमारी सावी, मुझे पता चला कि शर्मा उपाध्यक्ष जल्दी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। क्या?
प्रदेश आ रहा है? हाँ। ये सालों से इतना मेहनत शर्मा परिवार को बचाने के लिए। सावी चिंता मत करो, कल मैं पिताजी से मिलकर मांगूंगी। साथ ही अमृत भी उत्तर प्रदेश आ रहा है। शर्मा परिवार के मामले में पिताजी निश्चित ही मदद करेंगे। हाँ ठीक है। कुमारी अनन्या, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं शर्मा दादी का पता लगाने में? कोई परेशानी नहीं। मुश्किल में डाल दिया। कमलाबाई, रात लंबी है और वो शर्मा लड़की वो शर्मा परिवार के लिए आई है। हमें सावधान रहना होगा। माताजी शर्मा, परिवार को विक्रम के मामा ने मिला लिया था और विक्रम से मिलकर आपने उसे जेल भेजा था। यदि ये बात शर्मा लड़की को पता चल गया तो क्या आपके खिलाफ ना हो जाए? वो छोटी सी लड़की क्या कर सकती है? मुझे मौका मिलने पर विक्रम के साथ मल्होत्रा को तोड़ दूंगी और हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। जी। लेकिन कमलाबाई, आपकी बात भी सही है। जांच करो शर्मा, लड़की का शर्मा परिवार से क्या रिश्ता है? विजय मल्होत्रा से मिलने के लिए ये इतना शोर क्यों कर रही है? जी, कल मैं आदमी भेजूंगी जांच के लिए। सावी, 7 साल हो गए। तुम्हारा अब कैसा? शादी तो नहीं की? दादी ने कहा जब हम बड़े होंगे तुम्हें मुझसे शादी करवा देंगे। क्या कहा? मत मारो, मैंने नहीं कहा, दादी ने कहा। किसने कहा कि तुझसे शादी करूंगी? मुझे घर जाकर दादाजी की देखभाल करनी है। सावी, तुम मान जाओ, मैं तुम्हें ही अपनी दीदी मानता हूँ। ठीक है। जब हम बड़े होंगे तुम्हें कामयाबी मिलेगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। सच? शर्मा परिवार के संकट में राजधानी में संपर्क खोजने आया। विवशता में उपाध्यक्ष। मुझे उम्मीद है कि मेरा विकल्प जल्द मिल जाए ताकि मैं वापस जाकर फिर से स्थापित कर सकूं। सुना है कल तुमने अनन्या की सगाई तोड़वाई। दादी जी, हाँ, यदि ऐसा है, हम मल्होत्रा परिवार को तुम्हारा धन्यवाद है। दादी जी, मैं ये काम नहीं कर सकती। जितना मिलना है मिलता है, जितना सजा है मिलती है। हमारा मल्होत्रा परिवार कोई निर्दयी नहीं है। माँ सही कह रही है। कुछ ही देर में मैं फाइनेंस वालों को कुमारी सावी को 2 करोड़ ट्रांसफर करने का आदेश दूंगा। दादी जी, मल्होत्रा साहब, मैं पैसा नहीं चाहती। मुझे पता है तुम सुरेश शर्मा के मामले की जांच करना चाहती हो, लेकिन ये मामला बहुत जटिल है और ये घटना 2 साल पहले की है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तुम्हारी जैसी छोटी लड़की हल नहीं कर सकती। जब तक शर्मा परिवार का मामला हल हो, कोई भी शर्त हो, मैं मान लूंगी। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सीधी हो। सुना है कल तुम्हें अभिषेक को भी काबू में किया लगता है। तुम्हारी लड़ाई अच्छी है, या फिर अर्जुन के पास रहो, उसका अंगरक्षक बनो। क्या? दादी, सावी तो लड़की है, वो अर्जुन का अंगरक्षक कैसे बन सकती है? कुछ अयोग्य है। अर्जुन की बात आई तो ये लड़का कहाँ है? मल्होत्रा साहब, कल रात साहबजादा दीवार से बाहर निकल गए थे। कमीने का बेटा। विजय साहब, क्रोध मत करो। क्रोध नहीं कर सकता। तरफ खतरे मंडरा रहे हैं। मल्होत्रा परिवार का यही एक बेटा है और इतना निष्फल। मुझे लगता है ये मल्होत्रा परिवार उसके हाथों नष्ट हो जाएगा। विजय साहब, भूल गए, मेरे पेट में एक और है। यदि मैं लड़का पैदा करती हूँ, मल्होत्रा परिवार का वारिस कौन? तुम क्या सिखा सकती हो? मेरे मत में सावित्री को ही अर्जुन के पास रखो। गार्ड नहीं भी बने, कम से कम उसे रोक सकती है ना? लेकिन दादी जी, इस मामले में मैं स्वीकार नहीं कर सकती। गांव की कोई लड़की साहबजादे का गार्ड बना दिया। ये तुम्हारी काफी बड़ी कृपा है। तुम्हें नहीं पसंद? जब तक शर्मा परिवार का मामला सुलझा नहीं, कोई बात नहीं है। दादी, सावी को मत दबाओ, उसका मंगेतर भी है। बड़े भैया का गार्ड बनना तो बिल्कुल गलत है। चलो, अर्जुन खेलकूदी करता है, वो कंपनी नहीं लेना चाहता। यदि तुम्हें वो मान ले, मल्होत्रा ग्रुप का दायित्व मैं मान लेती हूँ। शर्मा परिवार का मामला हम तुम्हारी मदद करेंगे। सच? तुम जल्दी में मत खुश हो। अर्जुन काम नहीं करना चाहता। गांव की कोई लड़की
उसे कैसे मना सकती है? श्रीमती मल्होत्रा, चिंता मत करें, मेरे पास तरीका है। सावी मेरा भाई रात्रि क्लब की स्टेज पर गाने वाली माया के पीछे पड़ा हुआ है और कहता है कि उससे ही शादी करेगा। पूरा दिन बार में वाही के लिए। तुम्हें माया को नाराज नहीं करना, नहीं तो मेरा भाई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेगा। वही माया है। धन्यवाद। माया, कल रात तुम्हारे कमरे के बाहर मैं तो सो चुकी थी। कल तुम इतनी जल्दी चले गए, मुझे लगा वापस नहीं आओगे। मैं वापस क्यों नहीं आऊंगा? मल्होत्रा घर मेरा घर नहीं है, केवल तुम ही मेरा घर हो। केवल तुम ही मुझे सबसे अच्छे से जानती हो। अर्जुन, मुझे फिर स्टेज पर जाना है, मैं तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में आकर साथ रहूंगी। ठीक है, तो जल्दी वापस आओ। थोड़ी देर में खाना खाने चलते हैं। ये देखकर लगता है कि अर्जुन माया से बहुत, तो माया से ही शुरुआत करते हैं। उससे अर्जुन को घर वापस लाने को कहें। रमेश भैया। मेरी जान। रमेश भैया, फिर से मेरा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मेरी जान, तुम्हारा सपोर्ट नहीं किसका करूं? तुमने वो अंगूठी पसंद की थी, आज मैंने अपनी पत्नी की अलमारी से ले आकर दे रहा हूं। रमेश भैया, तुम मुझसे बहुत अच्छी हो। ये ही अर्जुन का सच्चा प्यार है। उसकी मदद से अर्जुन को समझाना चाहती थी। है, मुझे पहले अर्जुन को बचाना होगा। मेरे साथ चलो। मेरी बहन ने तुम्हें भेजा है ना, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मल्होत्रा परिवार के मामलों में मत घुसो। तुम्हें यहाँ तक कब तक गिरना है? कल मेरी बहन की मदद की तो मुझसे ऐसे बोल सकती हो? मेरे पिता भी मुझे नहीं रोक सकते, तुम्हारा क्या अधिकार? हाँ, मुझे तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारी तरह के लोग को पत्नी की बेवफाई का मजा ही लेना चाहिए। क्या कहा तुमने? मैं कह रही हूँ, तुम माया के लिए घर भी नहीं जाते, वो तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हें यही मिलना चाहिए। माया को अपमान मत करो। हे भगवान, तुम्हें कोई इलाज नहीं। चलो चलो, छोड़ो छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें लगता है कि तुम महिला हो, मैं तुम्हें नहीं मारूं। तुम मुझे परेशान करती रही तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। भाग। जानेमान, सुना है मल्होत्रा साहब के बेटे ने रखा हुआ है। वो बेकार मुझे कैसे रख सकता है? मैं तो बस उसके साथ खेल रही थी। उसके पास मल्होत्रा का वारिस नहीं है। मैं अपनी जवानी उसके पीछे बर्बाद नहीं करूंगी। जानेमान, तुम्हें भी पता है मेरा परिवार बैंकिंग का काम करता है, पैसे की कोई कमी नहीं। तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लालची, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी पत्नी मुझे नहीं खा जाएगी? कौन सी हिम्मत? तुम्हें बस माना है, मैं तुम्हें आज ही शादी कर लूंगा, मेहर तुम्हारी मर्जी से। सच में? नहीं, ये सच नहीं है। माया मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं उससे सीधे पूछूंगा। माया कौन है? मूर्ख, ये तो उसका ग्राहक है। अर्जुन, अर्जुन, मुझे समझाओ। वो मुझे मजबूर किया। अगर मैं नहीं मानती, मुझे मालिक मार देता।
माया तुम्हें कैसे? चुप हो जाओ। तुम्हें तो पैसे और पावर है, कैसे समझोगे हम गरीबों की मेहनत? माया गुस्सा मत हो, मेरी गलती है, तुझ पर विश्वास नहीं किया। ये अर्जुन अनन्या से भी ज्यादा प्रेमी है। अरे अर्जुन, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, वो पैसे के लिए धोखा देने वाली है, तुम्हें उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। चुप हो जाओ, माया मुझे धोखा नहीं दे सकती। क्या मेरी दादी ने तुम्हें हमें अलग करने के लिए भेजा? अच्छी तरह से समझ लो। तुम्हें मुझे मारने का साहस? मेरे पिता मल्होत्रा ग्रुप के मालिक हैं। तो क्या, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो विजय मल्होत्रा तुम्हें अपना बेटा मानेंगे? अर्जुन बाबू, क्या तुम्हें कोई चोट नहीं? कोई बात नहीं, केवल कुत्ते ने काट लिया था। तुम्हें मैं कुत्ता लगता हूँ? तुम कौन हो? मेरे और अर्जुन के बीच तुम्हारा क्या लेना? या फिर क्या तुम मल्होत्रा परिवार द्वारा अर्जुन के लिए चुनी गई मंगेतर हो? मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अगर तुम अर्जुन की मंगेतर नहीं हो तो अर्जुन से दूर रहो। अर्जुन तुम्हारी तरह के गांव के लड़की के लिए नहीं है। माया, तुम्हें नहीं कहा था कि अर्जुन के साथ तुम्हें मजा लेना था? मैंने तुम्हारे लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, तुम्हें अब भी उसके साथ नहीं रहना चाहिए। रमेश, कल मारा कम पड़ा? मेरी लड़की को छीनने का साहस? मैं मल्होत्रा साहब के बेटे हूँ। ऐसी ही कामुक महिला के लिए क्या तुम मल्होत्रा परिवार का नाम भी खोना चाहते हो? मैं जब तक शांत हूँ, क्या मुझे क्रोध नहीं आता? अच्छी तरह से समझाने पर भी समझ में नहीं आते तो मैं तो मार कर ही समझा दूंगी। अर्जुन बाबू, वो तो गांव की लड़की है, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे? तुम्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्रूरता से व्यवहार करूंगा। अमित से बिछड़कर मैंने लंबे समय से किसी को इतना मारा नहीं। आज तुम्हें मैं मार कर ही रहूंगी। कैसा लगा? अच्छी तरह से समझ में आया? मैं माया को धोखा देने वाली नहीं मानता। दुनिया में माँ के बाद माया ही मुझसे सच्ची है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्या तुम्हें मारपीट कम लगी? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम्हें फिर से हाथ उठाया मैं तुम्हारे साथ कठोर हो जाऊंगा। अर्जुन, तुम मल्होत्रा साहब के बेटे हो, वो तुम्हें ऐसा मार सकती है? रुको, मैं अभी सेठी साहब को बुलाती हूँ। इस महिला को पकड़कर विदेश में बेच दो। माया, तुमने मुझसे वादा किया था आज रात मुझे साथ ले जाने का, तुम वादा तोड़ नहीं सकती। रमेश, अगर फिर से माया को परेशान किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम तो अर्जुन, फिर से तुम्हें रात्रि क्लब में तुम्हारा स्वागत नहीं। अभी ये स्थान मुझे भी पसंद नहीं। चलो मल्होत्रा, घर चलो। मैं नहीं जा रहा। बाहर आओ, बाहर आओ। मैंने कहा मेरे बारे में तुम्हें चिंता नहीं लेनी। अर्जुन, तुम्हें पता है कि माया सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे दिल को धोखा दे रही है, फिर भी तुम क्यों कुछ नहीं जानते हो? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हें अभी अंदर सब दिखाई दिया। मैं नहीं मानती तुम्हें माया इतना पसंद है। उसे इतना प्यार नहीं करता था। वास्तव में मुझे पता था माया रूपा ने मुझे लुभाने के लिए भेजी थी, केवल और महिलाओं में लिप्त करने के लिए, ताकि मैं पिता के क्रोध का शिकार हो सकूं। अगर सब कुछ तुम्हें पता था तो फिर उसकी जाल में क्यों फंसे? मैंने कहा है मेरे बारे में मत बोलो। नहीं, तुम्हें मल्होत्रा परिवार की विरासत के लिए घर जाना है, नहीं तो मल्होत्रा दादी शर्मा परिवार की खोज में मेरी मदद नहीं करेंगी। मैंने क्या कहा था? मल्होत्रा में अनन्या के अलावा सिर्फ ललचार है। मल्होत्रा दादी तुम्हारी नानी है, वो तुम्हें कैसे ललचा सकती हैं? दादी तुम्हारी भलाई के लिए ही करती हैं। दादी हमेशा मुझे कामयाब बनाना चाहती हैं। पिता हमेशा मुझसे अपना दबाव चाहते हैं। वो मुझे मारना चाहती। मैं माया के साथ रहता हूं क्योंकि वो मुझे धोखा, लेकिन वो सच्ची लगती है। वो दिन अमित शर्मा भी माँ पिता के प्यार की कमी से शरारती था। ऐसा लगता है ये अर्जुन भी बिल्कुल बेकार नहीं है। तुम्हारी तरह निराश होने से क्या मिलेगा? क्या तुम्हें कामयाब नहीं बन सकते ताकि सब तुम्हें देखकर प्रसन्न हो? कहना आसान, मैंने कोशिश नहीं। रूपा के होने से सारी
मुझे इतना चिंतित, क्या मुझे पसंद कर? ठीक ठीक ठीक, मेरे साथ घर चलो चलो। हो, कुमारी सावी का काम तो बढ़िया है। साहबजादा को घर ले आई। मल्होत्रा परिवार का खाना खाकर कुछ तो करना ही था। मुझे लगता है कि कोई नकली इरादे से मल्होत्रा साहब के बिस्तर पर चढ़ना चाहती है, ऊंची स्थिति के लिए। कोई मुद्दा है तो मुझसे ले लो, बिना कारण के लोगों को मत घसीटो। अन्य लोग? मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ रहती है। ये कोई अन्य लोग नहीं लगती। श्रीमती मल्होत्रा, अर्जुन को वापस लाना विजय और दादी जी का आदेश है। कोई शिकायत है तो उन्हें ही सीधे से कहो, मुझे क्यों परेशान करती हो? तुमने मुझे मारा? मारा ही मारा। क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए था? श्रीमती मल्होत्रा, ये छल कपट मुझ पर मत करो, मुझे समय नहीं है। तुमने मुझे मारा? विजय वापस आएगा, मैं तुम्हें मल्होत्रा परिवार से निकाल दूंगी। किसी को छोड़ दो, अपना काम खत्म करो, तुम्हें मल्होत्रा परिवार से निकाल दिया जाएगा। कुमारी सावी, चलो चलो। कुमारी सावी, आपके लिए हमारी मालकिन शर्मा माताजी की खोज कर रही थी, उसका पता लग गया है। सच में? जल्दी ले चलो। दादी, 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 मैं हूँ। मैं वास्तव में सावी। दादी, शर्मा परिवार में क्यों नहीं भेजा मुझे ढूंढने? शर्मा के शानदार दिनों में मैं तुम्हें हर पल अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन शर्मा के कट तुम्हें कैसे ले जाना। दादी, ये कैसे हुआ? दादी, आपका स्वास्थ्य इतना कमजोर कैसे? पास में कोई भी नहीं। मैं ठीक हूँ। तुम्हें देखकर बीमारी आधी ठीक हो गई। सावी, डॉक्टर ने अभी चेक किया, शर्मा दादी की तबीयत अच्छी नहीं, पूरी तरह से खराब है। नहीं, नहीं होगा। दवा लाने के लिए। ठीक, कौन सी दवा लानी है? ये प्रिस्क्रिप्शन ले लो। मैं जाता हूँ, मैं तेज चलाता हूँ। हाँ, ले लो। क्या उत्तर प्रदेश तुम्हारा गांव है? 200 रुपए से दवा नहीं मिलेगी। सावी, ध्यान मत दो, मेरे भाई का मुंह तो कठोर है लेकिन दिल कोमल है। सावी। दादी। सावी, अमित जीवित है? दादी, चिंता मत करो, अमित बिल्कुल स्वस्थ है। वो जल्दी ही वापस आकर आपको देखने आएगा। सच? सच, जब आप ठीक हो जाएंगी वो वापस आ जाएगा। सावी, मेरे पास एक फाइल है, संभाल। अमित को मिलने पर दे देना उसे, शायद वो हमारे संकट को दूर कर सके। ये क्या है? ये क्या है? ये शर्मा परिवार को फंसाने का सबूत है। ये तो पूर्व प्रदेश के चौधरी परिवार का काम है। ये तो सुरेश को पकड़े जाने पर वो मुझे ठोकर मार कर दिया। तब मुझे लगा अमित छोटा था, मैंने नहीं दिया, पर कौन सोचता था वो चुपचाप ही उत्तर नगर चला गया। अच्छा, इस सबूत के साथ शर्मा परिवार को न्याय मिल सकता है। हाँ। दवा लाया है। कुमारी, मैं अभी पानी गर्म करता हूँ,
दवा लेने का सामान तैयार करता हूँ। धन्यवाद। भरा है, आपकी तबीयत के लिए खराब है। मैं आपके लिए नया घर लेती हूँ, ठीक है? क्या? अरे घर लेने की क्या जरूरत? शर्मा दादी जी को मल्होत्रा घर ले जाओ, वहाँ पर खाली घरों की कमी नहीं। नहीं विजय मल्होत्रा, वो मुझ पर भरोसा नहीं करता। ये हमारा तुम्हें परेशानी में डाल सकता है। को डर क्या? मेरी दादी ने तो कहा ही कि तुम बड़े भैया की बॉडीगार्ड बनो। कुमारी अनन्या, इस बारे में मैं मानने वाली नहीं। क्या कहा? इस क्रोधी को मेरी बॉडीगार्ड बनाओ? मैं मानने वाला नहीं हूँ। तुम्हें तो सावी ही नहीं मान रही है। मेरा मतलब है सावी को झगड़ा करके तुम्हारी रक्षक बना दे, ताकि वो और शर्मा दादी कानूनी रूप से तुम्हारे विले में रह सके। कुमारी अनन्या, यदि ये बात विजय मल्होत्रा को पता चला तो मैं और दादी को बाहर निकाल दिया जाएगा ना? कोई बात नहीं, मेरे विले में केवल मैं रहता हूँ, पिताजी को भी कोई परवाह नहीं। अरे झगड़ा मत करो, यही तय हुआ। धीरे से। दादी, दादी, आपको अभी दवा ली है, अच्छी तरह से सो जाइए, है ना? हाँ, आइए आपको आराम करने ले चलो। चलो। सावी, तुम्हारे पास सबूत तो है, लेकिन पूर्व प्रदेश में चौधरी परिवार, हमारा मल्होत्रा परिवार भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम शर्मा परिवार की मदद कैसे करोगी? तो पूर्व प्रदेश के चौधरी परिवार को नीचे लाओ। क्या तुम पागल हो? क्या कहा? अर्जुन वास्तव में सावित्री के साथ वापस विले में चला गया? हाँ, मैंने इस ग्रामीण को कम समझा था। लगता है ये छोटी लड़की रखी नहीं जा सकती। अरे भैया, इन दिनों चोरी छिपे बाहर मत जाना, नहीं तो सावी को दादी और पापा निकाल लेंगे। मुझसे क्या लेना देना? वो मुझे ऐसा मारी, फिर भी मैं उसके साथ रहूं। अनन्या ने बताया पूर्व प्रदेश का चौधरी परिवार हर जगह विरोधी को खत्म करता है। क्या तुम्हें नहीं डरता कि वो मल्होत्रा ग्रुप पर हाथ डालेंगे? मैं तो बस मैं क्या कर सकता? चौधरी परिवार की जांच न केवल उन्हें गिरा सकती है, शर्मा साहब को भी स्वच्छ कर सकती है और तुम्हारी क्षमता भी दिखा सकती है। हम साझेदारी कर सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता ये सौदा काफी फायदेमंद है? मैंने पाया रूपा विक्रम से मिलती है और रूपा भी पूर्व प्रदेश की है। तुम्हारा मतलब रूपा शायद चौधरी परिवार की गुप्त एजेंट? कुमारी सावी, अभी द्वार पर किसी ने पत्र फेंका और भाग गया। ये आपके लिए है। पत्र? अशोक, किसने फेंका? देखा? नहीं। कोई मुझे वहां ले जाना चाहता है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि मत जाओ। शायद ये जाल हो, रूपा की तरह। कुल मिलाकर वो तुम्हारा इरादा जानता है। ये साफ है कि वो तुम्हें जानता है और ऐसे तरीके मुझे ये अजीब लगता है। ओह, काफी अच्छा। तुम्हें समझ में आता है? दादी की देखभाल करो। मैं शहर की। तुम अकेली जा रही हो? यदि कुछ, चाहे वो इंसान हो या भूत, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। धूम्रपान, यकीनन ये लोग बुरे इरादे से आए हैं। इतनी आसानी से नींद में चली गई। हमारी चारों को साथ में आने की जरूरत ही नहीं। ऊपर से कहा गया है ये लड़की काफी मुश्किल है, सावधान रहना बेहतर है।
भैया ये लड़की काफी सुंदर है, सीधे मार देना बेकार है, क्यों ना भाइयों को मजा लेने दे। तुम्हें ही सबसे ज्यादा बातें जल्दी करो, मुख्य काम में देर मत करो। जी जी। तुम्हें नींद नहीं आई? बोलो, कौन ने तुम्हें भेजा? तुम्हें मार भी दो, मैं नहीं बोलूंगा। क्या बोलोगे या नहीं? नहीं बोला तो तुम्हारी जान ले लूंगा। न बताया तो तुम्हारी जान ले लूंगा। ये मल्होत्रा के भैया नहीं बता सकते, बताया तो हम सब मर जाएंगे। अमित? सावी? काम किया तुमने, तुम्हारा काम बढ़ा है। नहीं तो तुम्हें कैसे मिल सकता? कुमारी अनन्या को और अर्जुन को दादी को रखने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, सावी ने मुझे और मेरे भाई की जान बचाई थी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। सावी, यही तो अमित है। वैसे सावी, तुम अर्जुन के विले में क्यों हो, कुमारी अनन्या के विले में क्यों नहीं? क्योंकि सावित्री अब मेरा निजी अंगरक्षक है। क्या? सावी, तुमने मुझसे वादा किया था, तू कैसे उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन गई? अरे अमित, तुम शांत हो जाओ, ये बात लंबी है। अर्जुन, सावी मेरी मंगेतर है, वो अब तुम्हारे लिए पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं रहेगी। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। मैं अभी दादी को और सावी को लेकर जा रहा हूँ। क्या मल्होत्रा घर? जाना है तो जाओ। यद्यपि शर्मा परिवार मुसीबत में है, लेकिन यदि तुम मुझे मारने की कोशिश करते हो तो पहले सोच लो कि तुम्हारे पास ये क्षमता है या नहीं। अरे अमित, तुम अभी भी बचपन की तरह झगड़ा करना पसंद करते हो। मैंने तो कहा ही ये बात लंबी है। तो फिर संक्षेप में बताओ। सावी, तुम्हें पता है कि इन वर्षों में मैं तुम्हारे लायक बनने की कोशिश करता रहा। अब शर्मा परिवार मुसीबत में है, यदि तुम भी मुझे छोड़ दो तो मैं मर ही जाऊं। अरे जी, अमित, दादी बिस्तर पर बीमार है, शर्मा साहब जेल में है, तुम्हें ऐसी बकवास कैसे कह सकते हो? सावी, मैं वापस आया हूँ शर्मा परिवार को फिर से पहले। सावी, तुम अर्जुन के लिए पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं बनो। ठीक है। अरे भैया, देखो तुमने उसे कितना डरा दिया। कितना निर्बल दिख रहा है। उपाध्यक्ष कहाँ है? मैं अर्जुन के घर रह रही हूँ सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए। वास्तव में मैं उसका पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं हूँ। सच? हाँ। पहले हमें संदेह था शर्मा अध्यक्ष के घर में कोई मिलकर पूर्व प्रदेश के चौधरी परिवार के साथ शर्मा अध्यक्ष के खिलाफ काम कर रहा है। हाल ही में किसी ने मुझे बुलाया पूर्वी बाहरी इलाके की पुरानी फैक्ट्री में मुझे मार डालने के लिए। ये इस बात को और साबित करता है। फिर से पूर्व प्रदेश के चौधरी परिवार। पता लगाया कि मेरे पिता को फंसाया गया था, ये भी उनके साथ जुड़ा हुआ था। चौधरी परिवार की महत्वाकांक्षा काफी बड़ी है। वैसे ये दादी ने मुझे दिया था चौधरी परिवार के शर्मा परिवार को फंसाने के सबूत। मुझे लगता शर्मा साहब को ये सबूत ही का फंसाने का। मैं ये सब लेकर मेरे पिता को बचाने जा रहा हूँ। अरे मुश्किल से बचने के लिए हमें अभी भी विजय मल्होत्रा की मदद चाहिए शर्मा साहब को बचाने के लिए। अरे भैया जल्दी बोलो। मैं क्या कहूँ, पापा मुझे पसंद नहीं करते। मैं वापस जाकर कहूँ पापा मुझे फटकार कर निकाल देंगे। नहीं, विजय मल्होत्रा ने तुम्हें बड़ा बनाना चाहते थे। वो तुम्हें डांटते थे सिर्फ इसलिए कि क्योंकि तुम आलसी थे। हाँ भैया, तुम्हें सिर्फ कंपनी में काम करने को मान लेना, पापा खुश हो जाएंगे, फिर तुम्हारी हर बात मान लेंगे। क्या मैं नहीं चाहता? अगर मैं मान गया तुम्हें और दादी को हानि पहुंचाएगी। क्या तुम्हारा मतलब है जब तुम अचानक बदल गए वो सब रूपा की वजह से था?
उसने तुम्हें फंसाया कि तुम्हें वो पसंद है और तुम्हारे पिताजी ने पकड़ लिया। उसने अनन्या और मल्होत्रा दादी की जान से डराया। और क्या, साथ ही माया भी उसकी आदली है मुझे नजर रखने के लिए। मैं माया की नजर से बाहर जाऊं तो अनन्या और दादी को खतरा होगा। ऐसे प्रेमी पिताजी के साथ मेरे पास क्या विकल्प है? भैया, अब सब कुछ साफ हो गया है। हमारा साझा शत्रु रूपा है और उसके पीछे पूर्व प्रदेश का चौधरी परिवार। कुमारी साहब, दोपहर का खाना तैयार है। सावी, खाते पीते बात करते हैं, चलो। मैं करूंगी। धन्यवाद। सावी, जल्दी से मल्होत्रा परिवार के रसोई का काम चखो। हाँ, रुको, ये सूप जहरीला है। मैडम, काम कैसे हुआ? मैडम चिंता मत करें, मैंने पूरा पैकेट डाल दिया, रंग गंध रहित। विश्वास दिला दूं, किसी को भी पता नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो लड़की कितनी भाग्यशाली है, 4 लोगों से भी मारी नहीं गई और उससे कैद भी कर लिया। मैडम, वो जिंदा गिरफ्तार शर्मा ने पुलिस को सौंप दिए। कोई बात निकल गई तो विजय मल्होत्रा को कैसे स्पष्ट करेंगे? उन्हें मौका नहीं देना। को सफाई कर दो। हाँ। सावी, क्या तुम्हें कुछ पता चला? इस सूप में रंग गंध रहित जहर मिलाया गया है। जहर? मैं गांव में पली बली हुई हूँ। घर का खर्च कम करने के लिए मैं अक्सर जंगल में जड़ी बूटी लेती थी। घर के कोई बीमार होता था तो मैं ही उनके लिए दवा लाती थी। ये जड़ी बूटियाँ मैं सूंघ कर ही पहचान सकती। कौन है जो मल्होत्रा परिवार के सूप में जहर मिला सकता है? ऐसा करने से क्या मैं और मेरे भाई को मार डालना चाहता है? मल्होत्रा परिवार में कौन इतना साहसी है? रूपा, हम सिर्फ बैठकर नहीं रह सकते रूपा, और पूर्व प्रदेश के चौधरी परिवार को हमें मारने का मौका देना नहीं। अब केवल विजय मल्होत्रा खुद ही कदम रख सकते। लेकिन मेरे पिता रूपा पर भरोसा करते हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे। पहले अर्जुन माया पर भरोसा करते थे, फिर भी उन्होंने देखा वो किसी और के साथ थी। तुम्हारा मतलब योजना है? हाँ। क्या कह रही हो? सुरक्षा विभाग ने कहीं नहीं बताया। वो अमित शर्मा कोई साधारण नहीं, उसके आदेश से सुरक्षा विभाग ने मल्होत्रा परिवार को कोई मान नहीं दी। शर्मा? क्या वो सुरेश शर्मा का पिता है? और अशोक सिंह ने बताया सावित्री ने उन लोगों से जानकारी ले ली कि चौधरी परिवार ने उन्हें भेजा था। नहीं, विक्रम को सलाह लेनी होगी। कमलाबाई, कार तैयार करो। अर्जुन मल्होत्रा के साथ रात्रि क्लब की कमाई केवल बढ़ेगी ही। लेकिन माया ने रमेश साहब को लुभाकर अर्जुन को भगा दिया। क्या वो अब रात्रि क्लब कभी नहीं आएगा? उसको आने से डर है, हमारे पास तरीके हैं मल्होत्रा परिवार को खाली करने के। विक्रम, समी बाहर जाओ। रूपा, तुम कैसे आई? मुझे याद किया? मुझे याद किया तो मुझे मैसेज कर दो, मैं रूम बुक करके तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या समय है और तुम्हें ये सोचने का मन है? क्या हुआ? सावित्री को मारने भेजे गए, सभी पकड़े गए और विजय मल्होत्रा वापस आ रहे हैं। मुझे डर है कि समय लगेगा। अर्जुन और वो लड़की, क्या हाल है? मैं निकलने से पहले मैंने आदमियों को उनके सूप में जहर मिला दिया। अब तक तो वे शायद जहर से मर चुके होंगे। तुम्हें क्या हुआ? मल्होत्रा घर में विजय साहब को पता नहीं चलेगा। अगर वो तुम्हें पकड़ लेता है तो मुझे भी पकड़ लेगा। तब तो मामा की योजना तुम्हारा या मेरा जान भी बच सकती है। उत्तर प्रदेश से नहीं निकल सकते। रूपा जानती है कि हमें मल्होत्रा परिवार में रात्रि क्लब आ गई। अब विजय साहब का इंतजार। उनके रिश्ते को देखकर विजय साहब रूपा से पूरी तरह निराश हो जाएंगे। तब हम उससे पूछताछ करेंगे, कोई बाधा नहीं होगी।
कुमारी साहब, मैंने रूपा के किसी अन्य पुरुष के साथ मिलने की खबर फैला दी है। सुना है विजय साहब को गुस्सा आया है, अब अंगरक्षकों के साथ आ रहे हैं। फिर क्या इंतजार, जल्दी से अंदर जाकर पकड़े। अभी समय नहीं है। रूपा को बहाना नहीं देना है, हमें उसे नष्ट करना है। विजय मल्होत्रा आ रहे हैं, फिर हमें ये क्यों करना, दवा क्यों डाल रहे हैं? विजय मल्होत्रा को उनका सीना देखना चाहिए, तभी रूपा को नष्ट किया जा सकता है ना? मुझे क्यों जाना है, मैं तो श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। ऐसा करने से मेरी इमेज खराब होगी। क्या इमेज? यहाँ के लोग हमें जानते हैं। तुम उत्तर प्रदेश में नए हो, तुम नहीं तो कौन जाएगा। ठीक, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं बचपन से ही तुम्हारी बात मानता आया हूँ। तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यहाँ बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं। दोनों भैया, ये बॉस का दिया शराब है, कृपया अंदर ले जाइए। क्या देख रहे हैं, जल्दी चलो। साहब, आपकी शराब। प्रिय, गुस्सा मत हो, मैं अभी घबरा गया था। शराब पी लो, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। मल्होत्रा घर, तुम्हें वापस जाना है। विजय मल्होत्रा वापस आने से पहले उनका तिजोरा खोलो। कैश बॉक्स तोड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में रह नहीं सकते। जाते समय मल्होत्रा को फायदा नहीं देंगे। मैंने सुना है मल्होत्रा का एक गुप्त प्रोजेक्ट है, वो उसके अध्ययन कक्ष के कैश बॉक्स में है। प्रोजेक्ट ले लो, हम साथ में। ठीक, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। क्यों इतना चक्कर आ रहा है? विक्रम, इतने दिनों बाद मिले हैं, क्या मुझे याद किया? निश्चित ही याद किया, सपने में भी तुम्हें देखा। सावी जल्दी आओ, मेरे पापा आ गए। अंदर घुसो, उन दोनों को पकड़ो। भैया, सावी हम भी देख ले चले। विजय मल्होत्रा क्यों आया? जल्दी से सेठी साहब को बताओ। सूचना देने की कोशिश करो, तुम्हें उत्तर प्रदेश में रहने नहीं दूंगा। कमीने, कमीने, तुम दोनों कमीने। विजय साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। कमीनी, मैंने पत्नी की बीमारी की परवाह नहीं की, तुम्हें मल्होत्रा घर ले आया। अर्जुन की माँ को दुख से मौत हो गई, बेटा बेटी मुझसे दूर हो गए। तुमने मुझसे ऐसा व्यवहार किया। क्या प्रेम में आकर मोर पन्ना भी वंशानुगत है? ये सब उसकी वजह से हुआ। विजय साहब, मुझ पर विश्वास करें। रूपा, तुमने ऐसा किया? बहुत हुआ, मेरे सामने ही। तुम दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हो। क्या मैं मूर्ख हूँ? विजय साहब, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी नहीं करूंगी। मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विजय साहब, अब गुस्सा करने का समय नहीं है। पिताजी, हमने पता लगाया कि ये दोनों पूर्व प्रदेश के चौधरी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के मल्होत्रा को खत्म करना चाहते हैं। क्या कह रहे हो? पिताजी,
ये वे बदमाशों के बयान हैं, रूपा के बयान भी हैं। वो पूर्व प्रदेश के चौधरी परिवार की व्यापार जासूस। इन सालों में मैं अंधा था। मल्होत्रा साहब, अब भी उसका चेहरा देख लिया, काफी समय है। कुमारी सावी, यदि तुम मल्होत्रा परिवार में नहीं आती तो मैं इस कुटिल महिला की चाल नहीं समझ पाता। तुम्हारी वजह से मल्होत्रा परिवार बचा। मल्होत्रा साहब, मैंने कहा था मैं तुम्हारे पास मकसद से आई थी। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं जब तक। मैं समझ गया। शर्मा साहब, अंदर आई। शर्मा साहब। पिताजी। शर्मा साहब। बेटा सावी। मल्होत्रा साहब, ये तुम्हारी उम्र में दूर से उत्तर प्रदेश आकर शर्मा परिवार का मामला खोलने दक्षिण प्रदेश के शर्मा निश्चित तौर पर व्यापार रहस्य फैलाने वाले नहीं। दक्षिण प्रदेश में मामला देखा, काफी कमियां मिली। चिंता ना फैलाने के लिए शर्मा साहब को साथ लाया हूं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। धन्यवाद मल्होत्रा साहब। शर्मा साहब, शर्मा परिवार को सच में एक अच्छी लड़की मिली है। सावी, 7 साल बाद नहीं सोचा था, तुमने फिर मुझे बचाया। शर्मा परिवार ने मुझे माना। सावी भूल नहीं सकती शर्मा साहब भी अपनी किस्मत के लिए। सावी, अभी भी शर्मा साहब कह रही हो? हाँ। सावी, अब तुम्हें पिताजी कहना चाहिए। मल्होत्रा साहब, मैंने कमलाबाई को रूपा का हीरे का हार चुराते देखा। वो मल्होत्रा घर छोड़ रही है। मल्होत्रा साहब, मुझे माफ कर दीजिए। गांव से खबर आई कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है। मैं उसे देखने जाना चाहती थी, इसलिए जल्दी से जा रही थी। ये सारी चीजें श्रीमती जी ने मुझे दी है। ये तो मेरी माँ का दहेज है ना। कमलाबाई, आप रूपा की कितनी गलत कामों में मदद करती है कि वो आपको इतना सब देती है। नहीं, मैंने नहीं किया दीदी, आप मुझे गलत में मत लाइए। गलत में लाया? कह सकती हो कि मैं नशे में रूपा के कमरे में घुसा तुम्हारी वजह से नहीं था। तुम्हें सब पता है क्या? तुम्हारे मुताबिक रूपा ने अर्जुन को फंसाया था? मल्होत्रा साहब, रूपा ने मुझे करने को कहा। मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैंने इसी वजह से अपने बेटे को 2 साल तक गलत समझा। ये 2 साल अर्जुन घर नहीं आया या मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला। उसका दिल तोड़ दिया। भैया, इन सालों तो मैं बहुत तकलीफ हुई है। कोई बात नहीं, मैं तकलीफ उठा लूंगा। बदले में वो जहरीली तुम्हें या दादी को नुकसान पहुंचाए। बेटा, मुझे तुम्हें माफ कर दो। अच्छा, इतना मीठा मत बनो। मल्होत्रा साहब, आज के युवा हमारी कल्पना से काफी ज्यादा सोचदार हैं। अब हम बूढ़े हो गए, अब छोड़ देना चाहिए, उन्हें करने देना। शर्मा साहब, आप सही कह रहे हैं। दादी, आप और पापा पहले वापस जाइए। मैं और अमित अर्जुन की सत्याग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद दक्षिण प्रदेश। ठीक। सावी की बात। शर्मा परिवार पहुंचकर मैं शादी की तैयारी करूंगी। तुम्हारे वापस आने पर तुरंत शादी करेंगी। दादी। सावी, तुम्हें भी शर्म आती है? अमित, क्या तुम्हें मारना है? ठीक है, देर हो गई है तो हम पहले वापस चलते हैं। माँ, सावी, धन्यवाद। यदि तुम्हारी वजह से नहीं तो शायद वापस नहीं आ सकता पापा और दादी को बचाने के लिए। तुम्हें कब से मुझसे इतना विनम्र हो गया? सावी, भूल मत जाना, यह 2 सिंगल भी हैं। हाँ, तुम दोनों का प्यार देखो। यदि तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं सावी को छीन लूंगा और अपना एंग रक्षक बना लूंगा। तब क्या होगा मैं नहीं जानता। तुम्हारी हिम्मत? भूल मत जाना, कुछ दिनों में मैं उत्तर प्रदेश का मल्होत्रा का मालिक हो जाऊंगा। क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ? भैया, अमित दक्षिण प्रदेश में शर्मा परिवार का सत्ता ले रहा है। उसकी क्षमता देखो, वो तुमसे कम नहीं होगा। मुझे लगता है सावी को छीनने का तुम्हारा कोई मौका नहीं।
काफी थक गई हूँ। किसी पार्टी में जाने से, शर्मापुरा में खेती करने से भी थक गई। पानी पियो। नहीं नहीं, पीना, हिलना भी नहीं चाहती। हिलना नहीं चाहती तो मैं खिला दूं। क्या? गला अभी भी सूखा है? ठीक है, बस मुंह अभी। अमित, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई, तुमने मुझे चूमा भी। अपनी बीवी को चूमने में क्या गलती? कौन तुम्हारी बीवी है? अच्छा, अब तो तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की ताकत भी है। अगर मैं तुम्हारे सामने हार जाऊं, शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ बच्चा कैसे पैदा करोगी? सावी इतनी ताकतवर? भैया, तुम्हें दादी की बात मान लेनी चाहिए थी। सावी को अपना लेना चाहिए था। मैं तो नहीं कर सकता। अंत में घर जा रही हूँ। सावी, हमारी शादी के बाद मैं शायद दक्षिण प्रदेश में हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊं। तुम्हें कहाँ जाना है? अभी राजधानी में राजधानी महाजन समूह में कुछ समस्या, मुझे वहां स्थिति स्थिर करने जाना है। अमित, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 7 साल से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, अंत में हम साथ आ गए, फिर से अलग होना पड़ेगा। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही? ये क्या है? ये मैंने विजय मल्होत्रा से ली हुई सिफारिश पत्र। उन्होंने राजधानी में मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनाने के लिए सिफारिश की है, तुम्हारे साथ राजधानी जाने के लिए। फिर से तुम्हारी नजर में रहना पड़ेगा। दादी, अलविदा। सावी दीदी, मेरा इंतजार करो। जब मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। अपना ख्याल रखना। सावी, मैंने आखिरकार तुम्हें शादी के लिए ले लिया। चलो, क्या सोच रहे हो? आ रहा हूं। रामलाल जी, अमित और सावी शादी करने वापस आ रहे हैं। मैंने अपने हाथों में वर्षों से पाली हुई प्यारी पोती को तुम्हारे परिवार हूं। तुम्हें उसे कभी निराश। शर्मा जी, चिंता मत करें। सावी ने शर्मा परिवार को कई बार बचाया है, हम उसे कैसे निराश कर सकते हैं? माताजी, शर्मा साहब, सावी दीदी का फोन आया है। दादाजी, दादाजी मुझे याद किया? शादी होने वाली है, फिर भी व्यवहार में कोई सुधार नहीं। रामलाल जी, मैं बोलूं? सावी, तुम्हारे दादाजी को बुलाया क्योंकि वो कल तुम्हारी शादी में शामिल होना चाहते हैं। दादी, स्पीकर ऑन करो। दादी, पापा, दादाजी, मैं और अमित ने फैसला किया, शादी के बाद राजधानी जाएंगे, राजधानी महाजन समूह को स्थिर करने। सावी, तुम भी जाओगी? मैं भी अमित की मदद करना चाहती हूँ। सावी, दादाजी तुम्हारे साथ है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ हैं? सच? शानदार दादाजी, तो चलो हम सब मिलकर बेहतर बने। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना।